गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहन। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। तो आज जानते हैं फिजिक्स में ओम का नियम। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? तो जो एक वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर ओम, उन्होंने सन 1828 ईस्वी में प्रोफेसर ओम ने सन किसने 1828 ईस्वी में विभवांतर और धारा के संबंध में एक नियम दिया। उस नियम का नाम दे दिया इन्होंने ओम का नियम। प्रोफेसर ओम ने सन 1828 ईस्वी में किसी चालक के वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर भी बोल सकते हैं आप, और धारा के संबंध में एक नियम दिया जिसे कहते हैं अपन ओम का नियम। उन्होंने क्या बोला कि किसी भी चालक का जो वैद्युत विभव है या विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। जैसे ही उन्होंने समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक नियतांक दे दिया आर। आर क्या होता है? आर होता है वैद्युत प्रतिरोध। आर यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? एक क्या है? नियतांक है जिसे बोलते हैं अपन वैद्युत प्रतिरोध। तो प्रोफेसर ओम ने किसी चालक के वैद्युत विभव और वैद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। और नियम क्या था कि किसी भी चालक का जो वैद्युत विभव है वो उसकी धारा के कैसा होता है, समानुपाती। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटा एक नियतांक आ गया आर। उस आर को क्या कहते हैं अपन? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब जो विभव है वो क्या होता है? तो विभव होता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है W/Q। इसकी परिभाषा होती है कि किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही कहते हैं वैद्युत विभव। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं वैद्युत विभव। V से डिनोट करते हैं। मात्रक होता है इसका जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब जो धारा है उसको क्या है होती है इसकी परिभाषा? तो अपन पढ़ चुके हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। I बराबर इसका सूत्र होता है Q/T। इसका भी मात्रक होता है कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर। एम्पियर ही मिलेगा आपको। तो आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा, और एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य कहलाता है वैद्युत विभव। और सन 1828 ईस्वी में प्रोफेसर ओम ने किसी चालक के वैद्युत विभव वैद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया जिसे कहते हैं ओम का नियम। नियम क्या था कि किसी चालक का जो वैद्युत विभव है वो वैद्युत धारा के कैसा होता है? समानुपाती। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटा एक नियतांक आ गया आर। आर एक नियतांक है, उसे कहते हैं अपन वैद्युत प्रतिरोध। और आर बराबर सूत्र बना V/I। यही ओम का नियम का सूत्र है। अब उनमें से कुछ परपथ आ जाते हैं जो ओम के नियम का पूर्णता पालन करते हों, उन्हें कहते हैं अपन ओमीय परपथ। वे परपथ जो ओम के नियम का पूर्णता पालन करते हैं उन्हें ओमी परपथ कहते हैं। जैसे तांबे का तार, टंगस्टन का तार, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें बोलते हैं अपन अनओमीय परपथ। वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें कहते हैं अनओमी परपथ। जैसे डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें कहते हैं ओमी परपथ, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें कहते हैं अनोमी परपथ। ओमी परपथ में क्या हो जाएगा? तांबे का तार, टंगस्टन का तार। अनोमी में डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब।